हेलो एवरीवन, मैं समीना कौसर एक बार फिर से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से आप सभी के साथ जुड़ चुकी हूँ। आज मैं बात करूँगी रीसेंट कश्मीर किलिंग्स पर। काफ़ी अरसे से मुझे ये कहा जा रहा था कि अभी तक मैंने कश्मीर किलिंग्स पर अपने व्यूज़ क्यों नहीं दिए। तो देखिए, ज़रूरी नहीं है जैसे ही कुछ हादसा हो तो हम उसी समय पे जो है वो अपने व्यूज़ शेयर कर दें। समटाइम्स क्या होता है कि हमें एनालाइज़ करना और फिर जाके अपने व्यूज़ देना थोड़ा ज़्यादा बेहतर लगता है। तो इतने टाइम से जो मैं एनालाइज़ कर रही थी वो आज सभी से आपसे शेयर करूँगी। और देखिए, जैसे कि हमें ये चीज़ मालूम है कि कश्मीर घाटी को अब जो है वो एक खूनी घाटी से ज़्यादा फ़ेम मिलने लग गया है, क्योंकि ये जो जन्नत थी वो कहीं न कहीं जो है वो ओहदा इसका डिक्लाइन होता जा रहा है। हिंदुस्तान का जो ताज है वो लहूलुहान हुआ है। तो देखिए, रिसेंटली जो कश्मीर किलिंग्स हुई, अ, इसमें कई पॉलिटिकल लीडर्स जो हैं वो भी जो है वो शिकार हुए। उसके बाद स्कूल टीचर्स जो हैं वो शिकार हुए। अ, आम लोग यूपी से भी जो वहाँ काम-काज करने आए थे वो भी जो है वो शिकार हुए। तो मेरा ये मानना है कि अगर हम देखें तो इसमें धर्म के ऊपर हम नहीं जाएँगे, ना ही हमें जाना चाहिए, क्योंकि अभी रीसेंट किलिंग्स में ये भी देखा गया कि हिंदू भी शहीद हुआ, मुसलमान भी शहीद हुआ, सिख भी शहीद हुए, कश्मीरी पंडित भी हुए, यूपी भी हुए, जम्मू जे एंड के बाहर, ये सब मतलब इट वाज़ कॉमन किलिंग। ये जो टेररिस्ट लोगों की किलिंग थी, ये एक कॉमन था कि भाई बस हमें जो है वो मारना है। और मारा किसको? किसी इंसान को नहीं, इंसानियत को मारा। और अभी जहाँ तक मैंने ये एनालाइज़ किया है कि जब ये किलिंग्स हो रही थी तो हमेशा ऐसा होता है कि हम अपनी निंदा जो है वो प्रकट करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ जो है वो निंदा प्रकट करती है। तो इस बार भी यूँ ही हुआ, लेकिन अभी कुछ ही अरसा हुआ था और काफ़ी सारा मतलब लोगों का जो है वो गुस्सा कहर बन के सामने आ रहा था, सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से सामने आ रहा था, या ये शाम की गॉसिप बन चुकी थी, लोगों की ग्रुप गॉसिप्स थी कि ये हो क्या रहा है, आने वाले वक्त में ऐसा क्या होगा, क्योंकि आम लोगों की ज़िंदगी पे असर पड़ रहा था, कश्मीर के लोगों पे असर पड़ रहा था, जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म पे असर पड़ रहा था, इंसानियत पे असर पड़ रहा था, ब्रदरहुड पे असर पड़ रहा था। तो अगर हम देखते हैं कि मुझे कुछ वक्त पहले ट्विटर पे, मेरे ट्विटर अकाउंट पे मुझे यूपी से एक टेक्स्ट आता है कि मतलब कश्मीर किलिंग्स जो हैं, हमें डर लगता है कश्मीर में आने से, क्योंकि वहाँ मतलब यूँ ही बस मार दिया जाता है। एट दैट टाइम अभी रिसेंट इतनी किलिंग्स नहीं हुई थी। उसके थोड़े ही दिन पहले जब ये मुझे टेक्स्ट आता है एंड आई वाज़ लाइक नहीं, अ, ऐसा नहीं है, मीडिया में कुछ ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा के जो है ये चीज़ें दिखा दी जाती हैं, तो ऐसा भी नहीं है। आप ज़रूर विज़िट करें, हमारे जम्मू कश्मीर को विज़िट करें, इतना दहशतगर्दी वाला हाल नहीं है। तो कहीं न कहीं हम ये माइंडसेट लोगों का देख सकते हैं जे-एंड-के से बाहर कि वो कितने डरे हुए हैं। जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म बिल्कुल ज़ीरो होता जा रहा है और आए दिन जो किलिंग्स हैं ये होती जा रही हैं। कुछ लोगों का ऐसा भी था कि नहीं, उसने टोपी नहीं डाली थी, उसका नाम कुछ और था इसलिए उसको मार दिया, कन्फ्यूज़न हो गई। इतना गंदा ज़हर मतलब लोगों के दिल और दिमाग में है कि कम्युनिटी बेस्ड पॉलिटिक्स खेली जाती है हमेशा, ऐसा क्यों? और दूसरी चीज़ कि अभी मैं वापस उस लाइन पे आती हूँ कि पॉलिटिकल पार्टीज़ निंदा करती हैं। जो मैंने एनालाइज़ किया है कुछ सालों में कि पॉलिटिकल पार्टीज़ निंदा करती हैं और इस बार भी यूँ ही हुआ। अभी यूँ ही चल रहा था, जनता का गुस्सा कहर बन के सामने आया था कि गवर्नमेंट जहाँ पे कश्मीरी पंडितों को बसाने की बात कर रही है, वहाँ जो ऑलरेडी बसे हैं उनकी सिक्योरिटी का क्या? 370 के बाद उनकी सिक्योरिटी का क्या, और वो किस बेसिस पे जो है वो कश्मीरी पंडित्स को वापस लेकर जाएँ? ये सवाल था, जो ये सवाल ही रह गया। और हमने देखा कुछ ही दिन पहले कश्मीर फेस्टिवल हुआ,
जिसमें डल लेक में शिकारे पर काफ़ी शोज़ हुए। अच्छी बात है, मैं भी एक थिएट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ, तो अच्छी बात है, शोज़ हुए, बहुत अच्छा हुआ। जम्मू कश्मीर में शोज़ हुए, जम्मू में भी हुए। तो जो मैंने एनालाइज़ किया है कि वो कहीं न कहीं हमारी सरकार कभी इतना नहीं गिर सकती थी कि जहाँ पे घाटी पूरी लहूलुहान हुई है, वहाँ पे जश्न का माहौल बना है। ये मैंने कभी सोचा नहीं था, ना मैंने अभी तक देखा था। माइट भी हो सकता है कि ऐसा पहले हुआ हो, लेकिन मैंने ऑब्ज़र्व नहीं किया। लेकिन इस बार जो है वो मैंने ऑब्ज़र्व किया कि रिसेंटली अभी किलिंग्स हुई हैं और हमारे यहाँ पे जश्न का माहौल बना है। और उस जश्न के माहौल में कहीं न कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार ने जो है वो माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश की है। जनता के उस सवाल से जनता को डाइवर्ट किया है कि अब इंसानियत जो मारी जा रही है या अपना इन जो है वहाँ पे जो बसर कर रहे हैं ज़िंदगी, जो जिनका वहाँ घर है, जिनका कारोबार है, उनको सिक्योरिटी का क्या? उनकी सिक्योरिटी का क्या? तो कहीं न कहीं मैं यही इस सारे सिनेरियो से एनालाइज़ कर चुकी हूँ कि ये जो कार्यक्रम हुए हैं, ये पहली बार मुझे लग रहा है कि किलिंग्स के इतने शॉर्ट पीरियड में हुए हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं जनता के इस सवाल से उनको भटकाने के लिए है कि अब हमारी सिक्योरिटी का क्या? हमारे जम्मू कश्मीर के टूरिज़्म का क्या? हमारे जम्मू कश्मीर की मतलब जो टूरिस्ट लोग आते थे, उनकी सिक्योरिटी को लेकर क्या बयान देंगे सरकार और क्या इनिशिएटिव लेंगे कि जिससे जनता जो है वो बेझिझक होकर एक्सप्लोर कर सके जम्मू कश्मीर को। तो सवाल ये रहा था शोज़ से पहले भी, हमारे टूरिज़्म के शोज़ से पहले भी, और सवाल ये रहेगा। ये तब तक सवाल ज़िंदा रहेगा जब तक सरकार हमें एंश्योर नहीं कर देती कि हम अपने ही घर में सुरक्षित हैं। शुक्रिया।